ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। हर रोज की तरह पुण्यदाती महाराज आपके सामने है और मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, क्यों भयभीत रहते हो आप लोग? क्यों दुखी हैं? क्यों परेशान हैं जब मैं आपके साथ हूं? हर रोज मैं आपकी परेशानियों का हल लेके आता हूं। हर रोज अपने जीवन भर के अनुभवों का पिटारा आपके सामने खोलता हूं और तब भी आप परेशानी क्यों? अपनाइए मेरे अनुभव को, मेरे अनुभव आपके अनुभव बन जाए। मेरा विश्वास करो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी मेरे बच्चों। हाँ, कभी कभी मेरा साथ दिया करो, ये मैं जरूर कहता हूं। और मैंने आप लोगों से आह्वान किया था, चाहे वो पाली जिला हो, चाहे राजसमंद जिला हो, चाहे उदयपुर जिला हो, चाहे सिरोही जिला हो, चाहे जालौर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे नागपुर हो, अजमेर हो, चित्तौड़ हो, झाड़ावाल हो, सीकर हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, कोई हो, राजस्थान का कोई जिला हो, और किसी भी जिले में आपकी जानकारी में कोई निराश्रित कन्या है जिसके पास कोई सहारा नहीं है और वो बेटी पढ़ना चाहती, पहली से लेकर पूरा कॉलेज एजुकेशन, और कॉलेज की बाद भी वो जीवन में आगे बढ़ना चाहेगी, तो उसका भी साथ मैं दूंगा। ऐसी कन्या जो पढ़ना चाहती, हाँ, जिला कलेक्टर, वहाँ के जनप्रतिनिधि, इनसे लिखा हुआ कागजात पूरे होने चाहिए कि मेरे को कोई परेशानी नहीं आए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, पढ़ा लिखा कर पैरों पे खड़ा कर, नौकरी लगाकर शादी समाज अपने अनुसार कर लेना, लड़का आप लोग खोज देना, शादी का खर्चा पूरा मैं दे दूंगा। लेकिन बेटियों को पढ़ना बहुत जरूरी, ये तो मैं जरूर कहता हूं, और कोई मेरा स्वार्थ आप लोगों से नहीं। 700 बेटियों का पिता हूं। आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट बहुत सुंदर आवासीय विद्यालय है, पाली जिला की सोजत तहसील के आलावास ग्राम में, और बागावास में भी बहुत सुंदर 750 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, तैयार है, वो लगभग तैयार हो चुका है। तो आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आपके आसपास कोई निराश्रित कन्या हो, बेटियां पढ़ना चाहती हो, तो 9414124600, 9414124600 या 8696912110, 8696912110, इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो आपसे कहता हूं ना, वो मैं करता हूं। कथनी और करनी में मैंने भेद कभी नहीं रखा है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, रात दिन राष्ट्र की सेवा में लगा, हजारों गायें हैं मेरे पास, हजारों बेटियां हैं मेरे पास। आपसे भी ये कहता हूं कि जिंदगी का सुकून चाहते हो, जिंदगी का सुख चाहते हो, तो बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस संदेश को लेकर मैं आपके सामने, और मैं आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। आंखें मेरे ऊपर, इन आंखों में देखते हुए हरिओम तत्सत जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए मेरे साथ रहे। और मैं आपको आज बताऊंगा आपका दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो। गुरुवाणी में यही लेकर आया हूं। आज सोमवार का दिन, और आज के दिन भगवान भोले शंकर को कैसे खुश करे, वो विशेष मंत्र लाया हूं। और आज का जीवन मंत्र, यदि मुआसे हो गए हैं तो कैसे दूर करें, देसी नुस्खा और धन वर्ष उपाय। लेकिन सबसे पहले सोमवार के पंचांग की बात। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम सन 2071, वैशाख मास की 22 परविष्टि, शक सन 1936, वैशाख 15, तद अनुसार सोमवार 5 मई सन 2014, सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा
मिथुन राशि में। और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और राहुकाल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, न मना रहे। और बात करते हैं सोमवार की यात्रा की। सोमवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। और सोमवार दिन यात्रा में जाने से पहले माता की चरण स्पर्श करके दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा में जाएंगे तो यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, हमेशा शनिदेव आप पर मेहरबान रहे। देवादेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 5 मई आपका जन्मदिन और आपकी शादी की सालगिरह। और जीवन में कहीं परेशानी, रात्रि में सोते समय श्रद्धानुसार सौंप हरे कपड़े में बांधकर सिराने रख दे और प्रातःकाल माँ भगवती के मंदिर में जाकर रख के ऐसा लगातार 40 दिन करें। विघ्न, परेशानी, दर्द, झमेले, कष्ट सारा ठीक हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। जीवन मंत्र भाषण नहीं होता है, प्रवचन करने नहीं आता, कथा सुनाने नहीं आता हूं। जीवन मंत्र मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि मैंने जीवन में जो पाया वही किया। संतों की एक शब्द सुना, संतों से कहीं सुना कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो मैंने अपनाया इसको। इस संसार में दूसरों के उपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। संतों ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप नहीं हो सकता। इस संसार में दूसरों से उपकार से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता, पुण्य नहीं हो सकता, और दूसरों को पीड़ित करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इस बात को हमेशा हमेशा मैं खुद याद रखता हूं और आपको भी याद रखने के लिए कहता हूं। कोई भी प्राणी जो वास्तव में निःशक्त है, संबल नहीं है, तुम्हारे दरवाजे से भूखा और प्यासा वापस नहीं लौटना चाहिए। मनुष्य छोड़ो, किसी भी प्राणी को उपेक्षित छोड़ना पाप है। परमात्मा ने जो हमें सुख सुविधाएं दी है ना, उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए करना चाहिए, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, अपाहिज, अंधे, जो वास्तव में सख्त नहीं, निःशक्त है, जो अपने आप में समर्थ नहीं, उनकी हम सेवा करते हैं, उन्हें भोजन खिलाना, उन्हें कपड़े देना, उन्हें पानी पिलाना, तो मैं सच कह रहा हूं, स्वयं नारायण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नर भीतर नारायण होता है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, हर सुबह जरूर कहे प्रभु मेरे पैर उनकी ओर जरूर बढ़े जिनके पैर नहीं है, मेरे पैर अपंगों के पैर बन जाए, मेरी आंखें अंधों की आंखें बन जाए, मेरे हाथ बेसहारों का सहारा बन जाए। दुख और शौक से संतप्त आंसू बहाते लोगों के लिए सांत्वना देने में मेरी वाणी हमेशा काम आए, मेरा पसीना किसी गरीब और रोगी की सेवा में बहे, कोई भूखा और प्यासा नहीं जाए मेरे दरवाजे से। हे प्रभु अपने इस बालक को इतनी शक्ति देना कि मैं जरूरतमंदों की सेवा कर सकूं, दिन रात लगा रहा हूं। मैं सच कहता हूं, इस संसार में दीन और दुखियों की सेवा से बड़ा न तो कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई धर्म है, न आराधना है, न साधना है। वास्तव में जीवन में कुछ पाना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, इस बात का ध्यान रखना, पर हित सरस धर्म नहीं भारी और पर पीड़ा सम नहीं अटना। इस सूत्र को अपनाना, खाली गाना नहीं, अपनाना। और इसी बात को ध्यान में रख के मैंने आश्वासल बाल ग्राम की स्थापना की, पाली जिला सोजत और आलावस गांव में। आपका स्वागत है और वहां से संपर्क करने के लिए 9414124600 संपर्क करें। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे भगवान भोले शंकर को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो विशेष मंत्र जानेंगे, विशेष सुझाव, और मुहासे हो गए तो अद्भुत देसी नुस्खा और धन वर्षे उपाय। दर्शकों, पूरा खाली होने आता हो, पता नहीं आप भरते हो कि नहीं भरते हो, इस बात का ध्यान रखो। मैं नहीं बचाता कुछ भी, जो मेरे पास में है वो सब बांट देता। और यात्रा परमार्थ की हो और यात्रा साधारण समाज की हो, यात्रा में वजन कम रखना, इसलिए मैं ज़्यादा वजन नहीं रहता। जो मेरा अनुभव है, जो ज्ञान है, जो गुरु महाराज ने दिया, वो प्रसाद में रूप में बांटने से मैं विश्वास करूँ, मुझे भी प्रसाद रूप में ही मिला था। आज सोमवार का दिन है और ब्रेक से पहले मैंने कहा था भगवान शिव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा, विशेष सुझाव
और मुआसे दूर करने का अद्भुत देसी नुस्खा धनवर से उपाय मैंने कहा था। इसलिए कलम और पेन साथ रखो। सबसे पहले विशेष मंत्र की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार महादेव का दिन होता है, भोले शंकर का दिन होता है, भोले भंडारी का दिन होता है, चंद्रमौलेश्वर का दिन है। रात के दिन नित्यक्रम स्नान उपरांत भगवान शिव पे ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिव में गिलोय के रस से अभिषेक करें, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। नमो नारायण। क्षमा, भगवान शिव से बड़ा क्षमावान कौन हो सकता है। और क्षमा मूर्ति शिव के परम भक्त महर्षि दधीचि। एक बार महर्षि च्यवन के पुत्र दधीचि का ब्रह्मा जी के पुत्र क्षुप्र से विवाद हो गया। क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है या ब्राह्मण। विवाद इतना बढ़ गया कि शुप्र ने दधीचि पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिसे उनकी पसलियां टूट गई। शुक्राचार्य की सहायता से उपचार हुआ, दधीचि स्वस्थ हो गए। इसके बाद शिव साधना में लवलीन रहकर शिव में ऐसा वर पाने लगे, ऐसी साधना करी दधीचि ने, ऐसी साधना करी कि शिव से ऐसा वरदान पा लिया कि कोई भी उन पर किसी दैवीय शस्त्र का असर नहीं होगा। उसके बाद दधीचि ने शुक्र के सिर पर अपनी लातों से प्रहार किया। दधीचि के प्रहारों से भयभीत हो छुप जंगलों में छिप गया। छुप भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर दधीचि के पास सुलह करने के इरादे से पहुंचा, लेकिन विष्णु के समझाने पर भी दधीचि राजी नहीं है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त कृपा से दधीचि का कुछ भी असर नहीं हुआ। ये देख विष्णु ने खुद बीच बचाव करते शुक्र को माफ कर देने की प्रार्थना की। शुभ अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार है, क्योंकि ब्राह्मण की शक्ति राजा महाराजा यहां से कि देव से भी बड़ी होती है। और पश्चाताप से सारे पाप धुल जाते। ये सोच दधीचि ने शुभ को माफ कर दिया। तो क्षमा बड़ी होनी चाहिए। इसलिए तो कहा है कि संपूर्ण चराचर जगत का गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण गुरु सन्यासी होता है। जगत गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु सन्यासी है। ब्राह्मणों का मान करो। और ब्राह्मणों को भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस राष्ट्र की प्रगति आपके उठने से है, आपके वेद वाक्यों से है। इन शास्त्रों को छोड़ो मत। ये समाज सुधर तभी होगा जब आप वेद वाक्य वापस उठा लें। लेकिन दाती महाराज तो सबको प्रणाम करते हैं। यदि आज ब्राह्मण समाज की धरोहर हमारे पास नहीं होती तो समाज हमें नहीं पूछता। मैं तो दिल से गुण गाता हूं कि धरोहर हमको मिली, उनके प्रभाव से हमने उनका अध्ययन किया, शोध किया और आगे बढ़े। तो भगवान भी ब्राह्मण का सम्मान करते थे। नमो नारायण में बहुत कुछ कह जाऊंगा। और बात करते हैं सोमवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज सामाजिक वर्चस्व नहीं बढ़ पा रहा है। सोमवार का दिन है और आज के दिन 12 के 12 राशि के लोग गुड़ और बेल का फल भगवान सूर्य को भोग लगाए। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे मेरे टोटके, छोटे छोटे मेरे नुस्खे, सारे टोटके और नुस्खे www.sanidham.in पर मिल जाएंगे आपको। sanidham.in मेरी सुंदर वेबसाइट है, सुंदर वेबसाइट। अब बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। मुआसों के लिए बात करें। चेहरे पर फुंसियाँ, भुनी हुई फिटकरी और काली मिर्च आधी आधी मात्रा में पीसकर पानी में लेप बना ले और मुआसों पर लेप कर ले।
और सुगंधित करना हो तो थोड़ा सा चंदन उसमें खींच दीजिए। इसी तरह चंदन के रस में फिटकरी और काली मिर्च का एक एक चुटकी मिलाकर मच्छरों पर लेप कर दे। उतना ही गाढ़ा रखे जितना गाढ़ा तिलक रखे। रात को लेप कर सो जाए, सुबह मुंह को धो ले, मुंह से जड़ से खत्म हो जाए। ये अद्भुत नुस्खा है। मुआवजे के उपचार के 50 ग्राम आंवले रात में भिगो दीजिए। प्रातःकाल उन्हें मसल कर छान ले। 10 से 12 ग्राम शहद मिला दे और पी जाए। गिली गुठलियां मुआवसों पर मल दे। कुछ दिनों में मुआवसा ठीक हो जाए। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। आप करके देखिए। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं और छोटे छोटे नुस्खे, सारे नुस्खे आपको www.शनिधाम.in या मेरी फेसबुक श्री शनि शत्रुघ्न मित्र श्री शनिधाम पे मिल जाएंगे। नुस्खों पर मैंने खूब किताब लिखी। दाती उपाय की अद्भुत देसी नुस्खे, दाती गुरु मंत्र के अद्भुत देसी नुस्खे, 500 पेज के ऐसे कई खंड है। घर बैठे मंगाने के लिए 9414124600 या 9910692000 में संपर्क करें। नमन। और बात करते हैं सोमवार का धन वर्ष उपाय। कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, कुछ लोग कह रहे हैं, तो मंगलवार दिन 1.25 मीटर चमकीले रेशमी लाल वस्त्र में 1.25 किलो साबुत मसूर तांबे के पात्र में भरकर सफाई कर्मचारी को दान दीजिए। ये करके देखिए। ये हर मंगलवार को करिएगा। 1.25 मीटर चमकीले लाल रेशमी वस्त्र में 1.25 किलो साबुत मसूर तांबे के पात्र में रखकर, कपड़ा उसमें रखकर अपने में 7 बार उठाकर सफाई कर्मचारी को दान दीजिए। अवश्य धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। नमन। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज हमारे पास ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहिए। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली, दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली में संपूर्ण ज्योतिषी समाधान है। संपूर्ण ज्योतिषी समाधान है। उसमें वर्षफल है, फलादेश है, ज्योतिषीय गणना है, रत्नों के बारे में है, लाल सरसाती के बारे में है, काल सर्पयोग के बारे में है, मांगलिक विचार है, सब कुछ उसमें न्यूमरोलॉजी है और प्रत्येक ग्रह का उपाय भी है। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगाने के लिए 9910692001 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर लीजिए। नमन। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए, और दर्शनों से ही हमारा कल्याण होता है, तो हम सभी लोग प्रभु दर्शनों के लिए चले। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। हम सभी लोगों ने प्रभु दर्शनों का आनंद लिया। प्रभु आपका कल्याण करे, आपके जीवन में सदा खुशियों से भरा वातावरण रहे, आनंद की बहार रहे। भगवान शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरी यही कामना है। गुरुवाणी में आज इतना है। कल फिर मिलेंगे तो कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करे वो विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धन से उपाय लेकर आऊँगा। लेकिन आज इतना ही। लेकिन जाते जाते जरूर कहना चाहूँगा, कुछ भी छूट जाता है, कुछ भी बच जाता है तो www.शनिधाम.in पे चल जाइए। ये मेरी वेबसाइट है, मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र, उस पर चल जाइए, बहुत कुछ मिल जाएगा। और घर बैठे मेरा साहित्य मंगाना है, दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगवानी है तो 9910692001 या 9414124600 संपर्क करेंगे।
संपूर्ण जानकारी हासिल। आप चैनल की वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, गुरबाणी क्लिक करिए, वहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। आज इतना ही, कल पुनः नए विषय को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमो नारायण।